राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। राधा रानी अपनी कृपा आप सब पर बनाए रखें। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पौष पूर्णिमा की। पौष पूर्णिमा कब पड़ रही है, इस दिन हमें सत्यनारायण की कथा कब कहनी है और व्रत कैसे रखना है, पूजा की विधि क्या होगी, लक्ष्मी जी के कौन से मंत्रों का जप करना है जिससे महालक्ष्मी प्रसन्न हो पूर्णिमा के दिन। तो आइए चलिए सभी कुछ जान लेते हैं, सारे नियम जान लेते हैं कि हमें कैसे व्रत करना है और किन किन नियमों का पालन करना है। तो आइए चलिए संपूर्ण नियम शुरू कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा, ताकि जब भी कोई मैं नई वीडियो लेकर आऊँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं पौष के पूर्णिमा की। तो पौष की जो पूर्णिमा है वो पड़ रही है 13 जनवरी को। इस दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त का जो समय होगा वो होगा 5:10 पर। ब्रह्म मुहूर्त का समापन होगा 6:20 पर। इसके बाद आपको सबसे पहला काम क्या करना है, 6:20 पर ब्रह्म मुहूर्त का समापन हो रहा है तो इसके पहले आपको स्नान इत्यादि कर लेना है। पवित्र नदी या सरोवर में स्नान करते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं तो घर के जल, नहाने के जल में थोड़ा सा आप गंगा जल, यमुना जल, जो भी पवित्र नदी या सरोवर का जल आपके पास हो वो आप मिलाकर स्नान कर सकते हैं। और अगर कोई चीज़ ना हो तो बिल्कुल परेशान मत होइए, काली तिल डाल करके स्नान कर लीजिए, आपको वही पुण्य फल प्राप्त होगा। अब बात कर लेते हैं नहाने के बाद हमें क्या करना है। तो सबसे पहला काम आपको करना है, सूर्यदेव को जल अर्पित करना है। पौष की पूर्णिमा है तो अक्षत डाल करके तांबे के कलश में आप जो है सूर्यदेव को अर्घ्य दीजिएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको व्रत का संकल्प लेना है। और महापुण्य काल जो है, इस दिन पूर्णिमा के दिन का जो महापुण्य काल है वो शुरू हो रहा है 9:08 से और समापन हो रहा है 12:13 पर। इस बीच में आपको सत्यनारायण भगवान की कथा कह लेनी है। अगर आप स्वयं कथा पुस्तक रखे हैं तो आप स्वयं भी कथा कह सकते हैं। सपरिवार बैठ जाइए और कथा कह लीजिए, थोड़ी सी पंजीरी बना लीजिए और हरि विष्णु को पंचामृत से स्नान करा करके, शालिग्राम जी को स्नान करा करके दोनों लोग को स्थापित कर लीजिए और केला और पंजीरी का भोग लगाते हुए स्वयं बैठ करके आप कथा पढ़ लीजिए और सपरिवार कथा सुन लीजिए। फिर सत्यनारायण देव की कपूर से आरती उतार लीजिए। ये हो गई आपकी सत्यनारायण देव की पूजा। अब आपको शाम के समय में क्या करना है, जो पूर्णिमा की तिथि है वो महालक्ष्मी को समर्पित है। इस दिन चंद्रोदय का समय होगा शाम को 7:20 पर। शाम को 7:20 से पहले आपको क्या करना है, खीर बना लेनी है। खीर बना करके थोड़ा ठंडा कर लेना है। अब जब चंद्रमा निकल जाएंगे तब आपको क्या करना है, आपको चंद्रमा की रोशनी में एक चौकी लगानी है, उसमें सफ़ेद रंग का वस्त्र बिछाना है और महालक्ष्मी को वहाँ पर बिठाना है, उनको स्थापित करना है सफ़ेद रंग का वस्त्र पहना करके। इसके बाद महालक्ष्मी जी को आपको क्या करना है, चांदी की कटोरी में खीर का भोग लगाना है। इस दिन महालक्ष्मी जी को पान का भोग जरूर लगाना चाहिए, इससे महालक्ष्मी जी बहुत जल्दी प्रसन्न होती हैं। तो आप लगा हुआ पान भी भोग लगा सकते हैं, मीठे पान का, और चाहे तो आप सादा पान खरीद करके उसमें लौंग और इलायची रख करके भी भोग लगा सकते हैं। तो इस दिन पूर्णिमा के दिन अगर महालक्ष्मी जी को पान का भोग लगाया जाता है तो वो विशेष रूप से बहुत प्रसन्न होती हैं। तो महालक्ष्मी जी को खीर और पान का भोग आप चंद्रमा की रोशनी में लगा करके, उनकी पंचोपचार से पूजा करके, धूप दीप नैवेद्य इत्यादि चढ़ा करके उनकी संपूर्ण पूजा करने के बाद चंद्रमा को अर्घ्य देंगे। चंद्रमा को अर्घ्य किस चीज़ से देना है, पूर्णिमा तिथि है और चंद्रमा को सफ़ेद चीज़ों से संबंधित माना जाता है, इसलिए कच्चे दूध में थोड़ा सा सफ़ेद फूल और थोड़ा सा अक्षत डाल करके आपको चंद्रमा को अर्घ्य देना है। और वहीं बैठ करके अर्घ्य कितनी बार देना है, 15 बार। फेरी कितनी बार लेनी है, 5 बार। इसके बाद आपको क्या करना है, वहीं बैठ करके महालक्ष्मी के मंत्रों का जप करना है। जब आप महालक्ष्मी के मंत्रों का जप चंद्रमा की रोशनी में बैठ करके करते हैं और इस दिन स्वयं भी सफ़ेद रंग का वस्त्र धारण करें तो ज़्यादा फलदायी होता है। और वहाँ बैठ करके चंद्रमा की रोशनी में आपको मंत्र का जप करना है महालक्ष्मी जी के। तो आप कौन से मंत्र का जप करेंगे, जो बहुत ही चमत्कारी है। इस मंत्र का जप करने से महालक्ष्मी
बहुत जल्दी प्रसन्न होती हैं और आपके घर में दौड़ी चली आती हैं। तो कौन सा मंत्र है? वो मंत्र है ओम महालक्ष्मी देव्यै नमः। इस मंत्र का जप आपको करना है 108 बार। 108 बार इस मंत्र का जप करेंगे और फिर वहीं पर बैठ कर के महालक्ष्मी से जो भी आपकी मनोकामना है उसकी प्रिय प्रार्थना करेंगे और महालक्ष्मी जी को प्रसन्न करेंगे। इसके बाद थोड़ी देर के बाद आप चंद्रमा की रोशनी से माता को उनके पुनः स्थान पर, जहाँ आपके घर में मंदिर बना रखा है, वहाँ स्थापित करेंगे और भोग का प्रसाद थोड़ा थोड़ा सभी में बांट देंगे। लेकिन प्रसाद घर के बाहर के लोगों को नहीं बांटना है, सिर्फ घर के लोगों को ही बांटना है। तो इस तरह से संपूर्ण पूजा आपको पूर्णिमा के दिन इसी तरह से करनी है। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। राधे राधे दोस्तों।